विराट का पहला टीवी इंटरव्यू 2006 जून बैंगलोर में मैंने किया था उनको। विराट बड़े चबी से थे, हिचकिचा रहे थे, तो मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको कहा कि भाई आपके बारे में लालचंद राजपूत बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट तेंदुलकर, तो आप इसकी भी आदत डाल ले क्योंकि आपको मीडिया को भी फेस करना होगा। एक बंदा मुझे बोल रहा है, अरे रन तो इनसे बन नहीं रहे, आप नेट्स आप तो बोल रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया जो दिख रहा है मेहनत कर रहा है, 1.5 घंटा विराट कोहली ने 1.5 घंटे बैटिंग की है, तो मैं क्या बोलूं। और उसके लिए वो मुझे ब्लेम कर, मैं बोला यार विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर चेस, तुम ब्लेम करो गौतम गंभीर को, कोहली को, मेरे को क्यों कर रहे हो। कि मैं जब आता हूँ मेरे को बड़ा पेन करता है। मुझे कई बार लगता है नहीं यार ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये रियल फैन नहीं है। ऐसे फैन कैसे होंगे जो विराट को पसंद करेंगे, वो बोलेंगे कि रोहित को गालियां देंगे। रोहित भी तो उसी इंडियन टीम के लिए खेल रहा है। जी, thank you so much for joining us on a brand new episode of Cricket Radio, and I'm really looking forward to this episode. क्योंकि आज मैं अपनी बिरादरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आई डोंट थिंक मेरे अंदर वो मेहनत है जो एक जर्नलिस्ट बनने के लिए लगती है। हम तो वो हैं चमचमाती लाइटें और एसी ऑन है, जैकेट पहन के भाव-भाव भाव-भाव करने वाले लोग हैं। लेकिन आज व्हेन यू टॉक अबाउट not just cricket journalism, you can't just bracket him as a cricket journalist, you'll have to bracket him as a sports journalist. तो दोस्त, ये जो इंसान हमारे सामने आज खड़े हुए हैं यहाँ पे, विमल कुमार, यू फेमसली नो हिम एज विमलवा एज वेल। अगर आप भारतीय क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं पिछले 5-6 साल में, देन आई एम 100% श्योर दैट यू नो व्हाट ही इज डूइंग। बट एक इनकी एक सीख है यार, कि दोस्त देखो, इनका जो अभी काम जो फटाक ऐसे हुआ है 5-6 साल में, ये सिर्फ 5-6 साल का काम नहीं है, ये 10-15 साल का काम है। ये उस टाइम का काम है जब कोई बात नहीं कर रहा होता। ये उस टाइम का काम है जब आप अपनी जेब से टिकटें कटवा रहे होते हो और आप टीम को फ़ॉलो करते हो और ये सोचते हो यार पैसे हैं, नहीं है, स्पॉन्सर है, नहीं है। ये उस टाइम का काम है। विमल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। ऑल ऑफ अस लव योर वर्क। ऑल ऑफ अस लव वाचिंग व्हाटएवर यू डू। एक पुनः एक सर, आपकी ना जो जर्नलिज़्म जो आप करते हो ना फ्रॉम द ग्राउंड, इफ आई कैन से दिस, मेरे को द फर्स्ट थिंग दैट कम्स थ्रू बियॉन्ड द फैक्ट दैट यू आर ऑन द ग्राउंड और आप एक फेस टू फेस एक आपका है, एक इनोसेंस है आपके बोलने में। एक इनोसेंस है, एन इनोसेंस व्हिच हैज़ बीन लॉस्ट इन जर्नलिज्म फॉर गॉड नोज़ हाउ मेनी इयर्स। आप कैसे हो? हाउ वाज़ ऑस्ट्रेलिया एंड हाउ इज़ एवरीथिंग? नींद ठीक हुई है कि अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया टाइम में उठ रहे हो? नहीं, नहीं अर्जुन, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया, इतना आपने वार्म और काइंड इंट्रोडक्शन दिया है। और एक चीज़ जो मतलब आपने जितनी बातें कही उसके बारे में पता नहीं कहूँ चाहे नहीं कहूँ, लेकिन एक जो चीज़ जो आपने कही और उसमें मैं मॉडेस्ट होने की कोशिश नहीं करूँगा, फ़ॉल्स मॉडेस्टी नहीं है। वो प्योर इनोसेंस की जो आपने बात की है और वो रही है। ये मेरी न्यू जर्नी, मैंने 2020 से मैं इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रीलांस हुआ। 20 साल, पूरे 20 साल फुल टाइम प्रोफेशनल मीडिया हाउसेस, आईएमजी, टीडब्ल्यूआई, आज तक, हेडलाइंस टुडे, सीएनएन, आईबीएन, न्यूज़ 18 इंडिया, ठीक है ना? 20 साल 3 ऑर्गेनाइजेशन में बिताए और ये 5 साल, तो लगभग 25 साल। लेकिन अगर मैं बताऊँ, अगर और इसको और ये 5 साल इसलिए हैं क्योंकि वो पिछले 20 साल अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे। यस, इसलिए उनका भी क्रेडिट है, मैं उनको कभी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 साल, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स, चूँकि कोविड के 2 साल मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे फ्रीलांस किया तो वो 2 साल तो खत्म ही हो गए। तो ये पिछले ढाई 3 साल जो रहे हैं, द मोस्ट सैटिस्फाइंग ऑफ माय मतलब जर्नलिज्म, जो मैं करना चाहता, जो आपने कहा प्योर इनोसेंस। जब 2000 में 1999 2000 में जर्नलिज्म स्कूल में दाखिला लिया था, यही करना चाहता था। यही हुँ, करना चाहता था, इसलिए जर्नलिज्म में कि यार जो देखता हूँ फैन की तरह देखता हूँ, फैन की तरह समझूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो एक फैन होता है, वो सबसे प्योर हार्ट से देखता है, बड़ा उसका इनोसेंस रहता है। हम लोग कई बार ट्रू, जर्नलिज्म में मेथोडिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, टू स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, कि नहीं यार एक सर्टेन चीज़ें सर्टेन स्टाइल में ही करनी है। टीवी का ये ग्रामर है, 90 सेकंड में पीटीसी स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। आधे घंटे का प्रोग्राम है तो आधे घंटे में खत्म हो जाए। ये जो सोशल मीडिया ये आपको अलाउ करती है कि ठीक है यार, अगर 5 मिनट में स्टोरी है तो 5 मिनट, नहीं तो 50 मिनट है तो 50 मिनट, जब तक दिल अच्छा लगे वो करो। हुँ, तो उस लिहाज से इंडियन टीम भले ही ऑस्ट्रेलिया में हार गई, लेकिन मैं आपको बताऊं, एज ए बहुत दिनों बाद एज ए क्रिकेट लवर मैंने और जर्नलिस्ट बॉल बाय बॉल सीरीज को देखी। सिर्फ ब्रेक के दौरान जब मैं बाहर आता था लाइव करने के लिए, वो ऑब्वियसली उस समय नहीं देखा। अदरवाइज इंडिया में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप मैच उतना देख नहीं पाते हो। स्पेशली आपको ही पता होगा, जब आप कवर करते हैं उस मैच की मेमोरी सबसे लीस्ट होती है, क्योंकि यू यस, आर एंगेज इन सो मेनी थिंग्स। अच्छा अगली स्टोरी है, अगला बुलेटिन है, ये करना है, ये करना है। बट ऑस्ट्रेलिया उस लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से, मैंने नहीं सोचा था कि इंडियन टीम आखिरी के आधे घंटे 1 घंटे तक अलाइव रहेगी सीरीज में, कि मतलब 1 घंटे बुमराह अगर आ जाते तो शायद हम सीरीज 2-2 की बराबरी करते। उस लिहाज हुँ, से
भले इंडियन टीम हार गई लेकिन मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी लर्निंग रहा, मेरे लिए बहुत सैटिस्फाइंग रहा टूर। सर मैं ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछूँगा, एक बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल हुँ, लाइट क्वेश्चन पूछूँगा। जैसे हुँ, आप फन लविंग हो, तो यही पूछना चाहूँगा कि विराट कोहली हमें देख के ऐसा लगता है कि आपको बहुत चाहते हैं। मतलब ऐसा दिखता नहीं है कि विराट कोहली इतना फ्रैंकली किसी से बात करते हैं। तो हाउ इज़ ही ऑफ द फील्ड? ऑफ द फील्ड कैसे हैं वो? ये तो आपने क्वेश्चन पूछा लाइक इसका मैं 2 पार्ट में आंसर दूँगा। पहला नंबर कि विराट को जैसे अब जब वो विराट हो गए एक्चुअली ट्रूली विराट हो गए हैं और इस समय आई आई कैन अंडरस्टैंड आज के डेट में पिछले 4-5 सालों में अगर कोई भी जर्नलिज़्म में नया है या कोई पुराना भी हो, तो वो जल्दी नज़दीक उनके नहीं जाता है। एक तो उनका ऑरा ऐसा है कि बहुत हुँ, बार कई कई बार क्या होता है जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ था, इवन इफ यू आर अराउंड आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से हिचकते हो कि उनका रेस्पॉन्स तो 90% जनता तो यूं ही अपने आप को ही पीछे धकेल के रखती है जो 10% रहते हैं उसमें उनको जानते नहीं है तो एक वो रीजन है ऑफ द फील्ड इससे शायद किसी के लिए मेरे लिए मेरा शायद हो सकता है पर्सनली मैं बोल रहा हूँ मेरा एक अपना बायस होगा क्योंकि विराट को मैं अंडर 19 के डेज से जान रहा था और टू बी ऑनेस्ट आपको मैं यहाँ पर बताऊं विराट का पहला टीवी इंटरव्यू 2006 जून बैंगलोर में मैंने किया था उनको हुँ, लालचंद राजपूत ने कहा था कि भाई एक दिल्ली का लड़का है ये और ईशान बहुत अच्छा करेंगे तो मैंने जस्ट ऐसे छोटा जो 2-3 मिनट का होता है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दैट काइंड ऑफ तो विराट बड़े चबी से थे हिचकिचा रहे थे तो मैंने मुझे अभी भी याद है मैंने उनको कहा कि भाई आपके बारे में लालचंद राजपूत बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट तेंदुलकर तो आप इसकी भी आदत डाल ले क्योंकि आपको मीडिया को भी फेस करना होगा हुँ, सिंस देन मतलब वो मेरा 2006 में विराट का पहला इंटरव्यू था उसके बाद से लेके मैं आपको बताऊं 2012 टी20 वर्ल्ड कप उस दौरान वो 6 साल पहले जो 6 साल रहे तो नहीं मैंने कम से कम उनके शायद घर पे आईपीएल यहाँ-वहाँ मिला के 25-30 इंटरव्यूज़ किए होंगे या ज़्यादा भी मतलब चूँकि दिल्ली मुझे याद भी नहीं है। लेकिन 2012 के बाद मेरी भी टूरिंग कम हुई, थोड़े से उनका भी स्टेचर जो है बढ़ता चला गया इंडियन कप्तान बने। उस दौरान उस फ़ेज़ में मेरी बात बहुत कम हुई। लेकिन फिर से ये सेकंड फ़ेज़ में जब मैं आया तो उनसे इंटरेक्शन हुआ तो एक जो पुराना एक एडवांटेज होता है जिससे आपको रणजी ट्रॉफी के डेज में देखा हुआ है रिलैक्स होके आप बैठे येस। रहते थे उस लिहाज से मुझे वो अच्छा लगा विराट का कि कम से कम जिनको वो जानते हैं तो वो आज भी जैसे मेरे साथ जैसे मैं वहां पर एक क्लिप वायरल हुई वो मेरे ख्याल से एडिलेड या पर्थ में थे ये वो विमलवा, वो वाला हाँ, सर? विमल उन्होंने खुद ही देखा और मैं बोला भी नहीं उनको और ये उन लोगों की एक ग्रेटनेस है नॉर्मली क्या होता है यू से हेलो एंड देन दे रिस्पॉन्ड मैं जनरली अवॉइड करता हूँ देखता हूँ अगर आई कांटेक्ट हुआ तो उसमें उन्होंने वो कहा इनफैक्ट अभी श्रीलंका में कोलंबो में मैं था तो कोलंबो में वो और रोहित एक साथ जा रहे थे बस पे तो सडनली मैं दूसरी जगह और मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा अलग हट के रहूं कॉर्नर में दूसरे भीड़ से थोड़ा सा अलग रहूं तो विराट ने दूर से देखा एंड देयर वाज नो नीड तो विराट ने देखा और विराट रोहित को बोल रहा है कि ये देखो विमलवा वहां अलग से जगह एक्सक्लूसिव वीडियो लेने के चक्कर में हुँ, है हुँ, और दोनों हुँ, फिर हंसने लगे तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा टाइम फैक्टर रहा है, आप उतने दिनों से जानते हो। दूसरा नंबर योर बॉडी ऑफ वर्क उनको पता है क्योंकि देखिए आज के डेट में अगर आप बोलोगे प्लेयर को हर किसी के बारे में पता रहता है। उनके अपने एजेंट, उनके अपनी मीडिया टीम, सारे लोग हैं, घर वाले सब लोग। तो आप जो भी करते हो उनको पता होता है कि भाई बंदा क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, एजेंडा है, नहीं एजेंडा है। आई हैव ट्राइड टू बी न्यूट्रल इवन इन दिस फैन वॉर जो विराटिज़्म और रोहितिज़्म रहता है, इवन पांडेइज़्म मैं बोलता हूँ यार इनकी जो चीजें रहने दो हम हमारा काम रिपोर्ट करना जो देखते हैं तो थैंकफुली चाहे विराट हो चाहे रोहित हो चाहे हार्दिक हो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनसे उसी तरह से मिलूं जिससे मैं जायसवाल से मिलता हूँ या गिल से मिलता हूँ और बदले में वो जो भी आपको स्नेह दे देते हैं रेस्पेक्ट दे देते हैं उसको मैं बोनस मान के चलता हूँ डिमांड नहीं करता हूँ एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है तो विमल उस लिहाज विमल से मैं कहूँ तो ये जी एक आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ एक सवाल पूछना था विराट के बारे में एंड पॉसिबली आपने बिगिनिंग में भी आपने यू अलूडेड टू इट कि जब पर्सनैलिटी इतना बड़ा होता है आप बाहर-बाहर से ही देखते हो। सो इन दैट सेंस होता क्या है कि पर्सनैलिटी इज़ मोर मिसजज्ड देन एक्चुअली जज्ड फॉर व्हाट ही इज़ बिकॉज़ एक्चुअली में जो हज़ारों करोड़ों लोग बोल रहे हैं उसमें से मतलब 1% वुड एक्चुअली नो व्हाट द पर्सनैलिटी इज़। आपके हिसाब से हाइली मिसजज्ड पर्सनैलिटी विराट आई कोहली? थिंक यस मैं ये कहूंगा क्योंकि देखिए विराट को क्योंकि लोग कहते हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बहुत एग्रेसिव है बहुत ये है लेकिन मैंने जब उनसे पाया अभी मैं जस्ट लास्ट डे वो निकल रहे थे यहाँ पर सिडनी में भी सिडनी के टेस्ट से ठीक पहले एंड वी हैड ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हमारी वन ऑन वन बातचीत हो रही थी जनरली मैंने उनको कोई पुराना उनको आर्टिकल दिया हुआ था कि भाई वो मैंने लिखा हुआ था तो उनको मैंने कहा था हुँ, कि ये मेरा लव लेटर है
तो उन्होंने बोला अच्छा क्या है? तो मैंने बोला लव लेटर आप पढ़ना फिर बताना। तो मैंने उनको लास्ट में दौरे के अंत में मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने वो लव लेटर पढ़ा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब सोचिए मेरी अथॉरिटी, मैंने बोला यूँ ही पढ़ लिया, ऐसे गोला दे दिया। मैंने टिपिकल हुँ, दिल्ली वाली लैंग्वेज है। मैंने हुँ, बोला आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो उन्होंने फिर आके हग किया, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं विमल भाई, मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैंने उनको उसको उस चीज़ को मैं एक जो बड़ी छोटी-सी चीज़ मेरे ज़हन में रहती है, मैंने उस दिन भी उनको याद दिलाया। ये 2013 की बात थी, दिल्ली में टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। मेरी बुक लॉन्च होने वाली थी, सचिन वाली जो पहली बुक थी। तो मैं टीम इंडिया के हर प्लेयर को जाके वो किताब दे रहा था। तो विराट को मैं दिया और विराट ने चूँकि उसमें एक चैप्टर लिखा था और मैं विराट के रूम में गया। तो मैंने विराट के रूम में लिख रहा था मैं उनको देने के समय पहले, हाय विराट, आई होप द नेक्स्ट टाइम आई राइट अ बुक इट इज़ ऑन यू, हाँ? हुँ, एंड आई होप यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड। ये मैंने लिखा और उस समय विराट के 3 या 4 100 ही थे। 2013 में अगर आप देखोगे तो 4 या 6 से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल 100। और मैं तभी लिख रहा हूँ, तो उन्होंने देखा, विराट ने देखा, हँसते हुए बोला, "क्या पाजी ये पॉसिबल है?" वो पाजी का रिकॉर्ड उन्होंने था। तो मैंने विराट को उस दिन याद दिलाया। मैंने बोला, "आपको याद है मैंने ये कहा हुआ था एंड अगर आज के डेट में अगर कोई सचिन का रिकॉर्ड 100 का कोई तोड़ सकता है, प्रैक्टिकली, या रियलिस्टिकली इट इज़ हिम।" बट ओवर द ऑल द ईयर्स में मैंने जो उनको देखा, जिनके साथ जैसे कई बार जैसे आईपीएल में 2009 में प्रवीण कुमार के बड़े अच्छे दोस्त थे। प्रवीण और मेरी अच्छी थी, तो मैं प्रवीण और इनके साथ कई बार इनके रूम में बैठा एंड मतलब मैंने उनको जो देखा पर्सन, ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि जो 2009 का विराट है, 2011 हुँ, का विराट है, या, 2025 का विराट सेम रहेगा। यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर या, असेसमेंट अर्जुन। आप बताओ, आप अपने जैसे स्कूल के दो 2-4 आपके अच्छे स्कूल के दोस्त होंगे, आप उनके साथ वही अर्जुन हो। कॉलेज के बिल्कुल। आप हर किसी के साथ जिसके साथ आपने कॉलेज में टाइम बिताया, सबके साथ आप वही नहीं हो। चीज़ें प्रायोरिटीज़, प्रोफाइल सब चीज़ चेंज होती हैं एंड वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है जी, अब हमारे साथ शेखर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं, 3 दिल्ली वाले आ गए हैं जी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मतलब प्लेटफ़ॉर्म जल्दी बंद होने वाला है। शेखर मेरे भाई बताओ, क्या सवाल है जी विमल के लिए आपके पास? जिस तरह हमने देखा कि इन रिसेंट टाइम्स टेस्ट में स्पेशली ना रोहित के रन्स आ रहे हैं, ना विराट के रन्स आ रहे हैं। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन एंड इन रिसेंट टाइम्स करुण नायर ने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया डोमेस्टिक में। तो ज और सरफ़राज़ भी हमने देखा कि ये भी बिल्कुल बैठे रहे। तो आपको क्या लगता है क्योंकि एक तरफ जो यंगस्टर्स हैं, ये लगातार परफ़ॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके रन नहीं आ रहे हैं। तो आप इंडियन टीम का फ्यूचर और रोहित और विराट का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। रोहित एंड विराट का फ्यूचर जो है काफ़ी डिबेट हो रहा है और डिबेट होगी ये सवाल जो है ना, और ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने यही सवाल जो है कल 24 घंटे पहले अश्विन से पूछा। मैंने बोला कि भाई आपने तो अचानक आपको फैसला किया, आपको ये तमन्ना नहीं थी कि आपको फेयरवेल मिले? उन्होंने बोला मेरा टाइम आ गया, मैंने छोड़ दिया। रोहित और विराट के बारे में उन्होंने जो अश्विन ने कही, मैं उसका अगर जीस्ट आपको बता पाऊँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये हर खिलाड़ी का अपना एक इंडिविजुअल कॉल होता है और जिस दिन वो फील करेंगे वो छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से अगर मुझे बताया जाए, इंडियन क्रिकेट के लिए जो सबसे अच्छी चीज है आज के डेट में अमॉन्ग ऑल द डिबेट्स में, चीफ सेलेक्टर जो है आपका रीढ़ वाला है, स्पाइन जिसको कह सकते हैं कि उसका स्टेचर है। अजीत अगरकर की हम बात करें, अजीत अगरकर 1.5-2 महीने अभी ऑस्ट्रेलिया में थे, वो हर जगह जाते हैं और वो बड़ा इन दोनों के साथ वो खेले हुए हैं, विराट और रोहित दोनों के साथ खेले हुए हैं। इक्वेशन है उनके, गौतम गंभीर के साथ खेले एंड ही कैन स्पीक क्लियरली, आर्टिकुलेट कर सकते, उनके साथ कोई वो वाली चीज नहीं है कि इधर उधर के, उनके जो थॉट है। मुझे जो लगता है कि अभी अजीत अगरकर और बोर्ड की जो एक बड़ा, चूंकि देखिए मीडिया में ऑब्वियस सी बात है, शोर मचेगा, 5-3-1 से हार के आए हो, रन नहीं बने सीनियर खिलाड़ियों के, विच इज लेजिटमेट, मतलब इंडियन क्रिकेट में ये बहस होगी। और इनको भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है, रोहित ने तो पब्लिकली आके कहा कि भाई मेरे से रन नहीं बन रहे हैं, ऐसा कभी हम देखते नहीं थे। तो उनको भी पता है द फैक्ट कि अब रोहित, मैं सुन रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी खेलेंगे जे के साथ जो है मुंबई में, तो ये रियलाइजेशन है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इनका जो फ्यूचर, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल टूर्नामेंट इन देयर करियर। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इनके रन हैं, हुँ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतती है, आप मान के चलो कि ये इंग्लैंड एक सीरीज इनको बोर्ड देगी, क्योंकि अगर ये कॉल नहीं लेते हैं, बोर्ड या चीफ सेलेक्टर ये खुद वेट कर रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी इनकी अच्छी नहीं जाती है, वहां भी सेम स्ट्रगल रहता है जैसा कि श्रीलंका के साथ ओडीआई में रहा था, वहां भी हम हारे थे। तो द मोमेंट आप बाकी लोगों के साथ फॉर्मेट मिक्स नहीं करते, लेकिन इनके साथ फॉर्मेट भी मिक्स होगा, क्योंकि टेस्ट हो एग्ज़ैक्टली। या वनडे हो, दोनों जगह एक ही बात चल रही है। तो अगर आपका श्रीलंका में भी स्ट्रगल रहा, चैंपियंस ट्रॉफी में स्ट्रगल है,
आपने ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रगल किया, देन दे विल टेक द कॉल। मुझे नहीं लगता कि अजीत अरेकरकर को अपने हाथ But गंदे Vimal, करने is it पड़े। fair? Because if someone were to ask me कि जी इनका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट कौन सा है जिसमें आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते, हाँ, वो तो ओडीआई क्रिकेट है। सो तो मतलब एक टूर्नामेंट, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, एक टूर्नामेंट में जिस फॉर्मेट में आप रन बनाए जा रहे हो, उसमें रन नहीं है, उसके उसके बलबूते पे आप कैसे डिसीजन टेस्ट का ले नहीं, सकते हो या ओडीआई का ले सकते हो? ओडीआई तो बिल्कुल मतलब आई वुड नेवर इवन थिंक ऑफ इट। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। तो इसमें 2 चीज़ें हैं अर्जुन, आपने बड़ा उम्दा सवाल पूछा है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर इनका ये ओडीआई भी खराब रहता, हो सकता है ओडीआई पे इनका, लेकिन इनके टेस्ट टेस्ट जो इंग्लैंड का सिलेक्शन है, वो फिर बोला जाएगा कि यार अगर ये ओडीआई में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ओडीआई आगे 6 महीने में देखा जाए तो ओडीआई नहीं नहीं। है, ठीक है नहीं। ना? तो द मोमेंट एंड देन यू गिव द टाइम कि भाई देखिए सिलेक्टर का क्या है ना, सिलेक्टर अभी मुझे लगता है अजीत अगरकर या गौतम गंभीर ये सोच रहे हैं, आप 2027 के बारे में आप सोच रहे हो कि मेजर हमारा टूर्नामेंट 2027 है। 2027 में अगर हम जाके साउथ अफ्रीका में जीतना चाहते हैं, वो टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, और वहां पर आपको फिर धोनी की जो एक ओल्ड थ्योरी है, विच इज आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट थ्योरी, जो धोनी ने भी सीनियर्स को बाहर किया था ये कह के 2011 के बाद कि भाई मुझे 2011 में वर्ल्ड कप जीते वो, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने गंभीर, तेंदुलकर और सहवाग तीनों को रोटेट किया। उनकी हम्म। लॉजिक ये थी कि 2015 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगा, मुझे फ्रेश लेग्स चाहिए होंगे और जो खिलाड़ी मेरा हो 40-50 वनडे खेल लिया हो। सेम लॉजिक ये होती है। अगर आप 2027 साउथ अफ्रीका जाना चाहते हो तो 25 तो अब लगभग इस टूर्नामेंट का लास्ट एंड में 40-50 वनडे तो दोगे ना। आप यशस्वी जायसवाल को अगर लेके जाना चाहते हो, ही इज नाउ योर ऑल फॉर्मेट बैट्समैन, तो यशस्वी जायसवाल को इन ऑल फेयरनेस यू हैव टू गिव हिम 40-50 ओडीआईज, ठीक है ना? 100%। तो मुझे लगता है इसलिए वो कॉल जो है ना, फिलहाल अभी हम लोग चाहे कितना भी कर ले, काफी कुछ डिपेंड करेगा और खिलाड़ी भी सोचेंगे। देखिए मोर देन एनीवन एल्स क्या होता है ना, जैसे अश्विन ने, किसी ने नहीं सोचा था, मैं तो अश्विन को मैंने बोला, अश्विन से मेरी एडिलेड तक में बातचीत हुई है, मैंने नहीं सोचा था कि ब्रिस्बेन में ये बंदा चला जाएगा यूं ही। पर सी, हम्म। ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ये चीज होती है। मेरे को एक बड़ा अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, मैं शायद अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, प्लीज बट प्लीज सर। एक एक मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था साइमन बार्न्स का, इंग्लैंड के द टाइम्स के चीफ स्पोर्ट्स राइटर हैं, मल्टीपल अवार्ड विनर रहे हैं, ब्रिलियंट राइटर, मतलब मैं उनको ऑल टाइम ग्रेट राइटर्स में मानता हूं। उन्होंने एक एक ईएसपीएन पे एक पीस लिखा था, करीब ये 2000 मतलब 5-6 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। उन्होंने उन्होंने लिखा कि भाई जब स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी एथलीट होता है, क्रिकेटर हो या कोई भी हो, वो जब अपने उतार के दौर में होता है, तो वो हम्म। बोलता है दे मीट देयर द लास्ट ड्रैगन। उन्होंने बोला कि वो लास्ट ड्रैगन उन्होंने नाम दिया। बोला हर सुबह वो उनसे मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो वो लास्ट ड्रैगन बोलता है गुड मॉर्निंग, और हम्म। खिलाड़ी भी उनको देखता है गुड मॉर्निंग, और देखते वो आंखें छिपाता हुआ, उनका जो एक्सप्रेशन था आंखें छिपाता हुआ हल्की से देख के वो आगे बढ़ जाता है। वो लास्ट ड्रैगन को फेस नहीं करना चाहता है, कोई भी खिलाड़ी हो, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं एलीट एथलीट हूं, मेरा तो अगला या। इनिंग्स है, अगली इनिंग कम बैक है। सो द मोमेंट, लेकिन एक रियलाइजेशन खिलाड़ी को सबसे पहले आता है कि देखिए भाई अब नहीं है, जो अश्विन को आया। और विराट और रोहित के साथ ही नहीं, आप अगर इफ यू गो इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, विवियन रिचर्ड्स, इससे बड़ा नाम शायद हम लोगों ने नहीं सुना होगा। ब्रैडमैन को हम लोगों ने नहीं देखा, विवियन रिचर्ड्स को तो थोड़ा बहुत टीवी हम लोग देखा। विवियन रिचर्ड्स, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, यू नेम एनी क्रिकेटर, इनके अगर आखिरी 10 टेस्ट 15 टेस्ट मैचेस को देखें, इनके रन नहीं थे। रिकी नहीं। पॉन्टिंग के मैं देख रहा था आंकड़े, 12 टेस्ट मैच में उनके एक भी 100 नहीं थे। उससे पहले या। उनके डबल 100 थे, सडनली 12 टेस्ट डिप हुआ। विवियन रिचर्ड्स के लोगों को याद नहीं होगा, अगर मैं आपको बताऊं, विवियन रिचर्ड, द ग्रेट विवियन रिचर्ड, ही वांटेड टू प्ले इन द 1992 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज के सिलेक्टर्स ने तभी कहा, उतनी वेस्ट इंडीज तभी कमजोर, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप विव रिचर्ड्स हो, हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रायन लारा, वो ब्रायन लारा को लेकर गए और एक नया ब्रायन लारा हमें देखने को मिला 92 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिक्लाइन जो है ये कोई नया नहीं है, ऑब्वियस है। हम्म। ग्रेट प्लेयर्स या। 35 क्रिकेट, देखिए क्रिकेट में तो हिस्टोरिकल एविडेंस है, इसमें कोई डिना, आप बहुत कम खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो 35 के बाद जो है वो घड़ी की सुई घुमा देते हैं उल्टा। जेम्स एंडरसन, वो डिफाई किया उन्होंने एज को। कोर्टनी वॉल्स, उन्होंने एज को डिफाई किया। ग्लेन मैकग्रा, आखिरी सीरीज में भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला, मैन ऑफ द सीरीज रहे। शेन वॉर्न,
ऐसे बहुत विरले क्रिकेटर जो हम हैंडफुल उंगलियों पे गिनते हैं। अदरवाइज हुँ, आप देखोगे कितने बड़े स्पेशली बैट्समैन तो आखिरी आपको बहुत कम बैट्समैन आएगा कि भाई आखिरी के 4 सीरीज में उनके या 100। राहुल द्रविड़, आप राहुल द्रविड़ का उदाहरण देखो। राहुल द्रविड़ 2011 इंग्लैंड में रिटायर करना चाहते थे। डंकन फ्लेचर उनके 300 थे। क्या आइडियल उनका रिटायरमेंट होता। डंकन फ्लेचर ने कहा कि भाई प्लीज आप होल्ड कर लो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपकी जरूरत है। राहुल द्रविड़ ने उनकी बात मान ली, वहां पर ऑफ स्टंप पे डंडे करने लगे। वो उनकी आखिरी सीरीज खराब हो गई, लेकिन उन्होंने राहुल ने आने के साथ रिटायरमेंट किया। लक्ष्मण ने बीच सीरीज में उनको चुन लिया गया था न्यूजीलैंड के साथ 2012 में। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद उन्होंने ही पहले टेस्ट, क्योंकि श्रीकांत ने कहा कि भाई ये हम आपको आखिरी सीरीज दे रहे हैं, आप देख लो। अब लक्ष्मण का ईगो इतना था, और होना भी चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को खैरात में नहीं चाहिए। इफ यू हुँ, फील कि भाई मैं आई एम नॉट गुड इनफ, थैंक यू वेरी मच। एक वही अश्विन वाली सोच कि एक टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को पूरी दुनिया आके स्टैंडिंग ओवेशन दो और मैं साइन कर रहा हूँ ऑटोग्राफ, नहीं। तो मुझे लगता है हर खिलाड़ी के लिए डिफरेंट होती है, और विराट और रोहित के लिए ऑब्वियसली भाई आसान नहीं है। देखिए पहले आसान होता था, लेकिन आज के डेट में आप देखिए सो मेनी थिंग्स अटैच, ब्रांड वैल्यू, आईपीएल, सो मेनी थिंग्स। देखिए धोनी अभी तक रिटायर नहीं किया है ना, खेल ही रहे हैं ना। भले वो 8 बॉल खेलते हैं, 4 बॉल खेलते हैं, खेल ही रहे हैं। तो आप इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो, आपने ओवर द इयर्स फैंस कंटेंट कंज्यूम कैसे करते हैं, गुड क्वेश्चन। उसमें क्या चेंजेस देखे हैं? we used to watch cricket, we were like fan of Sachin Tendulkar, we all were fan of Sachin Tendulkar, but never ever for a second we would diminish the greatness of Rahul Dravid or a Saurav Ganguly or a VVS Lakshman or a Virender Sehwag. We at the same time तेंदुलकर के लिए आपका लव है, ज्यादा एडमिरेशन है, बट उतना ही लव हमारा किसी, मतलब अगर लव को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम राहुल द्रविड़ के लिए भी उतने ही तड़प थी हम में। वो चीज़ शायद कई हुँ, बार अभी मैं जब आता हूँ मेरे को बड़ा पेन करता है। मुझे कई बार लगता है नहीं यार, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये रियल फैन नहीं है। ऐसे फैन कैसे होंगे जो विराट को पसंद करेंगे, वो बोलेंगे कि रोहित को गालियाँ देंगे। रोहित भी तो उसी इंडियन टीम के लिए खेल रहा है। या फिर जो रोहित को पसंद करते हैं वो हार्दिक पांड्या को कैसे गाली दे सकता है। और मैं बार-बार जब उस समय जब ये वर्ल्ड कप वाला समय था और मैं आईपीएल के टाइम में शोज़ कर रहा था, लोग आते थे, हेट कमेंट्स करते थे, और मैं तभी या हाथ खड़े करके बोलता था, जबकि हार्दिक के अगेंस्ट पूरा ये था। मैंने बोला नहीं यार, हार्दिक जो है, आई डोंट सी हार्दिक एज ए मुंबई इंडियन प्लेयर, आई सी हार्दिक एज ए इंडिया प्लेयर हु इज गोइंग टू विन मी द वर्ल्ड कप, विच एग्जैक्टली हैपेंड। वो एक बहुत बड़ा चेंज मैं देखता हूँ नियमों में, कि फैंस जो इस तरह से डिवाइडेड हैं, मतलब पहले मतलब इवन फैंस हमारे टाइम में तो फैंस इंजमामुल हक को भी गालियां नहीं देते थे, मार्क वॉक को भी गालियां नहीं देते थे। हम तो तेंदुलकर, ब्रायन लारा को भी गालियां, हम बोलते थे कि नहीं हमारा तेंदुलकर अच्छा है, हम रिकॉर्ड लाते थे, हम कंपेयर या करते थे। लेकिन हमारी लैंग्वेज जो है या हमारी डिबेट करने का तरीका कभी भी नॉट फॉर, और या फिर कभी नॉट फॉर एनी मोमेंट हमने इंजमामुल हक को उनकी बॉडी शेमिंग की हो, या फिर रिकी पॉन्टिंग के अग्रेसिव एटीट्यूड जो कई बार हमें बुरा भी लगता है, तब भी उसको भी हमने गालियां दी हो। वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज है। The one thing that stood out for me was that the entire conversation, and I'm not just saying from a broadcast perspective, I'm saying fan or anyone, it had a very negative undertone. Everything, so everything was so negative. मैं कभी-कभी खिलाड़ी के नज़रिए से सोचता हूँ कि वो दैट इज़ दिस दिस इज़ अ नेसेसरी इविल फॉर देम। लव इट, हेट इट, इट्स अ नेसेसरी इविल। हाउ आर दे डू दे शील्ड themselves from it? Are they able to shield themselves from it? Because I don't think you can. It's there. जितना भी ब्लॉक कर लो, आएगा तो आपके सामने। कल मैंने अश्विन से भी यही सवाल पूछा था कि भाई ये नेगेटिविटी वाला एक्चुअली, क्योंकि जो हम लोग के जहन में सवाल है, और उन्होंने भी कहा कि ये आसान नहीं है, उन्होंने माना, पब्लिकली एडमिट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं कोशिश करता हूं कि वो सारी चीजें नोटिफिकेशन पर। मैं एक चीज आपको बताता हूं, कम से कम ये ड्यूरिंग द सीरीज, मैं इतना मुझे पता है, ड्यूरिंग द सीरीज ये सारे खिलाड़ी जो हैं अपने ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया फीड है उससे दूर रहते डियूरिंग द सीरीज है, क्योंकि उनको पता है कैसे कि दूर भाई रहते हैं सर? कैसे दूर रहते हैं? सर मैं ये समझ रहा हूँ। वो मुझे लगता है ये इनका या तो नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे या इनके मैनेजर देखते होंगे। मुझे जनरली जो लगता है, जो इनकी फीलिंग रहती है, क्योंकि कई बार मैं इनको देखा हूँ, बहुत सारे प्लेयर का व्हाट्सएप भी ये यूज नहीं करते हैं, विच इज ग्रेट। मतलब हुँ, मैं आपको बहुत क्लोज में मैंने बोला कि भैया व्हाट्सएप, बोला यार अभी एकदम सोशल मीडिया कंप्लीटली खत्म है। तो ये चीज है, क्योंकि आप नहीं रह सकते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो बहुत छोटा काम करते हैं अर्जुन, मैं और आप मीडिया में, हम लोग 1% भी वो प्रेशर नहीं झेलते हैं, या हमारा नहीं है। हम लोग
फील करते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग। मतलब मेरे मेरे को लोग, मैं इंडियन टीम की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि भाई मेरे चलते इंडियन टीम हार गई। मैंने बोला यार मैं, वो बोल रहे क्या, अच्छा कोई बंदा बोल रहा है, मुझे हंसी आई। एक बंदा मुझे बोल रहा है, अरे रन तो इनसे बन नहीं रहे, आप नेट्स आप तो बोल रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया जो दिख रहा है मेहनत कर रहा है, 1.5 घंटा विराट कोहली ने 1.5 घंटे बैटिंग की है, तो मैं क्या बोलूं कि नहीं वो फालतू बैटिंग कर रहा था, तो उसके लिए वो मुझे ब्लेम कर। मैं बोला यार विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर चेस, तुम ब्लेम करो गौतम गंभीर को, कोहली को, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो अगर बाय चांस अपन चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर ढंग से नहीं कर पाए तो गौतम गंभीर का लास्ट एज अ कोच टूर्नामेंट हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन तो आपने बड़ी तगड़ी गूगली फेंकी है। ये बिल्कुल बीसीसीआई के पास भी इसका जवाब नहीं हुआ, लेकिन सी ये दो अर्ली जो बोलते हैं ना बैप्टिज्म बाय फायर, गौतम के लिए बैप्टिज्म बाय फायर रहा है। इसमें नो डाउट कि वो जब से कोच बने हैं, तो श्रीलंका में आप हारे 27-28 साल बाद वनडे सीरीज, आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो शायद परहैप्स फिर भी ये एक्सेप्टेबल हो सकता था। लेकिन जो न्यूजीलैंड के साथ जो घर में हारे 3-0, मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा बैगेज हो गया और इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक्स्ट्रा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये जो 3-0 रहा ना, मैं कल किसी दोस्त के साथ बोल रहा था मजाक में, और मैंने उनको यही बोला कि ये यार ये अननेसेसरी का एक होम लोन हो गया रोहित और गंभीर के लिए, कि ये होम लोन होना नहीं चाहिए। ये तो फ्री का घर था अपना, हमने इस पे लोन ले लिया और ये इसको इसकी ईएमआई देनी ही देनी है। बाकी जगह पे तो आप, ऑस्ट्रेलिया तो चलो कार लोन है, 5 साल में उतर जाएगा, आपको पता है। ये होमलैंड अननेसेसरी का घर जो फ्री फोकट का घर था न्यूजीलैंड वाला, वो दे दिया। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है। और ये देखो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी हारते हैं, तो जिस तरह से खिलाड़ियों पे सवाल उठेंगे, कोच की चीजें, मुझे नहीं लगता कि उनको बदला जाएगा ये चीजें, लेकिन हो सकता पर है वैलिड क्वेश्चन है विमल, बीसीसीआई सोचे कि भाई वैलिड क्वेश्चन है तो। फॉर्मेट हाँ वैलिड फॉर्मेट हो सकता है कि जैसे अभी भी दबी जुबान में बीसीसीआई में ये बातें चल रही है कि क्या गौतम को 2 फॉर्मेट दिया जाए, व्हाइट बॉल दे दिया जाए, पूरा रेड बॉल किसी और को दिया जाए। ये चर्चाएं जो है तेजी से बढ़ेंगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छा नहीं करते हैं, तो हो सकता है बोला जाए कि भार कम करेंगे, बट दीज आर अर्ली डेज। हमें उतना ज्यादा नेगेटिव होकर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट मुझे लगता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, एक सेटल इंडियन टीम, बिफोर यू गो टू इंग्लैंड आपको वो एक सेटल्ड ड्रेसिंग रूम, सेटल्ड कोच कैप्टन कॉम्बिनेशन चाहिए। क्योंकि यार इंग्लैंड में हम लोग 2007 से नहीं जीते हैं यार, 20 साल अब होने वाले हैं। तो ये जितना ये रायता फैला हुआ ना चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहते हैं कि अपन टैलेंट के ऊपर जाए और केकेआर के प्लेयर्स को अगर टीम में ना रखे तो सर मतलब इस बार भी हर्षित राणा को अपन लेके गए और इतने अच्छे अच्छे टैलेंट और थे जो मतलब जैसे खलील अहमद हो गया, यश दयाल हो गया, लेफ्ट आर्म सीमर भी अपन को मिल जाता उधर की कंडीशन में, तो मतलब ऐसा। मैं जवाब दे सकता हूँ फिर उसका। सी हाँ मेरा भाई, विद रिगार्ड्स टू हर्षित राणा, अगर आप किसी भी कोच को देखो ना, सबका एक नजरिया होता है खेल देखने का। तो विमल माइट से दिस गाइज अ गुड प्लेयर, यू माइट से दिस गाइज अ गुड प्लेयर, आई माइट से दिस गाइज। एट द एंड ऑफ द डे तुम कोचेस पर्सपेक्टिव आप देखते हो, मुझे क्या लगता है मेरी टीम को मेरे नजरिए पे हेल्प कौन करेगा। तो आपने चाल चली हर्षित राणा पे, मुझे लगता है ये लड़का हर्षित राणा को मैंने देखा है, करीबी से उसको देखा है। आई हैव इंटरैक्टेड विद हिम मोर एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाटएवर कैपेसिटी इट माइट बी। आई फील ही विल बी अ गुड थिंग फॉर अस। सो एज अ कोच समटाइम्स दे वर्क फॉर यू। नाउ इफ हर्षित राणा वुड हैव गॉन एंड डन रियली वेल कंसिस्टेंटली, मेरे ख्याल से आप ये सवाल पूछ नहीं रहे होते। सो इट कांट बी ट्रांजैक्शनल। कोचिंग में जब आप ये फंड्स लेते हो ना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सम वर्क फॉर यू, सम पीपल कम ऑन दैट फंड, सम डोंट कम ऑन दैट। अर्जुन की इसी बात को मैं और थोड़ा सप्लीमेंट कर देता हूँ। हम, while it is very easy to criticize गौतम for KKR player and all that, which obviously एक अलग narrative चलता है, but how many people have praised गौतम गंभीर for backing नीतीश रेड्डी who was not KKR player, and नीतीश रेड्डी को उन्होंने कहा कि ये 5 टेस्ट मैच, and you see what नीतीश has done, suddenly उनकी प्रोफाइल कितने, yeah, for someone like Washington Sundar, he comes from Chennai, वो कोई दिल्ली का लड़का नहीं है, उसको वो लेके आए न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, खिलाया, अश्विन के ऊपर उनको दिया। तो सी जो बात अर्जुन ने कहा कि वो आपकी हंच होती है, सम हंचेस लाइफ में हम लोग सब डिसीजन लेते हैं, 10 डिसीजन लेंगे, 7 अगर या 6 अच्छे हैं तो आप बोलते हो कि यस। सक्सेसफुल हो। अब 10 में से अगर 8 ही आपके खराब है, तो बोलेंगे कि भाई इसको बंदे को डिसीजन, वो तो होगा इवेंचुअली, वेदर इट्स अ सिलेक्टर और ए कोच और कैप्टन, यू विल बी जज्ड ऑन इवेंचुअली ऑन रिजल्ट। शानदार शाम है और थोड़ा सा काम वाम लेकिन भाई
लेकिन मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं जिसके साथ बैठा हुआ था, साहिल मल्होत्रा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम का रिपोर्टर है, साथ हम लोग बैठे हुए थे। और मैं बिल्कुल एक जरा, मैं तो पूरा हाँ। कंप्लीटली टी टोटलर हूँ। चाय वाला ही हूँ, मोदी जी की तरह चाय वाला बंदा हूँ। तो जो भी, लेकिन बट आई कैन एक्ट, मतलब विदाउट इवन हैविंग, मतलब मैं अगर आपको पास ऐसी एक्टिंग करूंगा, अच्छे अच्छे लोगों को लगेगा कि भाई सो मेनी बैक डाउन, तो आई विल टेक दैट एज ए तो फिर कॉम्प्लीमेंट। कमेंट मतलब मानने वाली बात है सर, बंदे झटाझट कमेंट आते हैं वहाँ पे। फाइनली विमल, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर शो। सर ये जो किताब किताब नंबर व्हाट है सर ये? ये फोर्थ है। सर मैं मतलब क्या बात है सर, मजा आ गया सर, मतलब आप प्रॉपर। बट दिस इज आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट नियरली 10 years, क्योंकि मेरी जो लास्ट बुक थी वो 2015 में आई। और ये इसलिए है क्योंकि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहा था, और ये मेरे दोस्त जो आशीष अम्बस्टा, ये इनका हैप्पी प्लस एक स्टार्टअप है, ओके। एंड ही इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड फॉर लाइक 40 years। तो हम लोग की जब भी कॉन्वर्सेशन होती थी, वो बोलते थे यार आपके पास क्रिकेट का इतना किस्सा है, तो पॉजिटिविटी जो आप बात करते हो वो नई जनरेशन पे जानी चाहिए। कई बार टीवी वीडियो में लोगों को टाइम नहीं है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। मैंने बोला यार मुझे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, लीडरशिप के ट्रेट्स, होप, रेजिलियंस, उन्होंने 20 क्वालिटीज दी। उन्होंने बोला आप इस पे लिखो, और मैं इसको हैप्पीनेस का रिसर्च डालूंगा। तो हम्म। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और शुरू में मैं कन्विंस नहीं था, मैंने लिखा किताब को, और मेरे पास टाइम की कंस्ट्रेंट थी, सो मच सो दैट कि भाई नियरली 1 year बैक आई ऑलमोस्ट गेव अप। मैं बोला यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक खराब आदत जो है, हम्म। वो परफेक्शनिस्ट वाली है, राहुल द्रविड़ वाली ना, कि हो तो एकदम बेस्ट हो, हम्म। समझ रहे हैं ना, हाँ जी। बेस्ट हो अपना। मैं सेल्फ क्रिटिकल, तो मुझे बार बार लगता था कि यार मुझे और इसमें ये लिखना है, मुझे और लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, कहानी और बढ़िया हो। उस चक्कर में टल रहा था, तो मैंने बोला नहीं, छोड़ दो। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई बेटर है कि आपको लगता है आप अपने 70% दे दो, बेटर है बुक आए रादर देन कि आप परफेक्शन सीख करो और वो पता चले आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। या। तो मेरे को इस बुक का वैलिडेशन मिला, जो मुझे डाउट था। ये किताब चली गई थी, किताब प्रिंट में जा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, मैंने कंप्लीट कर लिया था, जा चुकी थी। मैं एडिलेड में ग्रेग चैपल्स में मैं मिला करीब आई कैन बिलीव। 15 साल बाद, 2007 में थे, और मैं उनसे 2024 में मिला, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल, 17 साल में। तो ग्रेग चैपल पहले मीडिया के सब लोगों से मिले, फिर वो मेरे को अलग से ले गए, फिर हम लोग की नॉर्मल बातचीत होने लगी, उन्होंने पूछा कैसे, ये वो सारी चीजें, किताब, जर्नी एंड ऑल दैट। तो ग्रेग चैपल ने मेरे पहले बुक में एक चैप्टर कंट्रीब्यूट करना था सचिन पे, तभी वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने सिर्फ कोट भेजा था, ये कह के कि भाई अभी मैं कुछ भी कहूंगा कंट्रोवर्सी होगा, या। तो आप प्लीज इससे काम चलाओ। तो मैंने ग्रेग को बोला कि आपने ऐसे ऐसे किया था, अब ये मेरी किताब आ रही है। तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, मैंने बोला कि मेरे पास कोई फॉरवर्ड नहीं है इस किताब का, मैंने ऐसे ही भेज दिया है। सो इट विल बी ए ग्रेट प्रिविलेज कि अगर आप इसका फॉरवर्ड लिख दो, क्योंकि आप उस तरह के बंदे हो। तो ग्रेग ने तुरंत कमिट नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, मैं आपको कमिट नहीं करता हूँ, आप मुझे पीडीएफ भेजो, अगर मैं कन्विंस हूं तो 48 घंटे में आपको मैं भेज दूंगा। ओके। मैंने तुरंत उनको फोन से पीडीएफ भेज दिया। 24 घंटे बाद ग्रेग चैपल का मेरे मैसेज आया मुझे कि विमल मैंने आपकी किताब पढ़ ली है, मुझे अच्छी लगी है, मैं फॉरवर्ड आपको लिख के दूंगा, मेरे और 24 घंटे दो। हम्म। एडिलेड से मैं ब्रिस्बेन जब तक पहुंचा, मेरे इनबॉक्स में करीब नियरली 1200 वर्ड्स का ग्रेग चैपल का बढ़िया सा फॉरवर्ड वो जब मिला, और जिस दिल से उन्होंने लिखा, मैंने बोला भाई कुछ हो चाहे नहीं हो, पैसे वसूल हो गए किताब लिखने के। ग्रेग चैपल पहले नंबर, अगर मैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी देखूं, तो वो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के लिए कॉलम लिखते हैं, मंथली या फोर्टनाइटली है, और मुझे किसी बंदे ने बताया कि $10,000, मतलब नियरली 5 लाख का या। है। वो उन्होंने तो फ्री में कर दिया, समझ लो, कि बस जस्ट बिकॉज कि उनको किताब पसंद आई। प्लस मैंने ग्रेग को बोला कि ये किताब का वेट बढ़ गया, फिर हमने पैडी अपटन ने भी इसमें प्रीफेस लिखा। तो पैडी अपटन एंड ग्रेग चैपल बोथ थोड़ा सा, ये लोग क्रिकेट के बियॉन्ड गए हैं, यस। ह्यूमन ह्यूमन माइंडसेट, बिल्कुल। रिलेशनशिप, इन सारी चीजों पे। तो मुझे लगा कि ये दोनों रेलेवेंट लोग हैं, और मुझे उम्मीद करता, मैं आपको भेजूंगा, उम्मीद प्लीज करता हूँ डू कि सर। हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। नहीं, आप प्लीज जस्ट बिफोर वी लेट यू गो, इफ एनीवन वांट्स टू बाय दिस बुक, वेयर कैन दे गो, वेयर कैन दे फाइंड दिस बुक? ये अमेज़न पे अभी एडवांस इसकी बुकिंग हो गई है अर्जुन। ये 1 फ़ेब को लॉन्च हो रही है मुंबई में, तो मैं मुंबई में इसका लॉन्च पे जा रहा हूँ। ये हमारे जो दोस्त हैं उनका एक इवेंट है हैप्पी प्लस का, वहीं पर कर रहे हैं। एंड उसके बाद कोशिश करूँगा इस साल में अलग-अलग सिटीज़ में भी इसको लॉन्च करूँ, कोई क्रिकेटर हो साथ में, और हो सकता है जब आप दिल्ली में रहें तो आपके साथ करेंगे कि भाई आप वन ऑफ द होस्ट रहें,
प्लीज़ तो सर। जब आप आएँगे मो दुबई मो से लौट मोर के देन तो हम हैप्पी। लोग इस पे प्लान करेंगे। More than happy, sir. More than happy. Vimal, thank you so much for taking your time and joining us on the show. And we really appreciate you taking out so much time. आपको बोला था हमने 1 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा हो गया है कि रिकॉर्डिंग। नहीं, कोई नहीं अर्जुन। आई रियली एन्जॉयड दिस एंटायर कन्वर्सेशन, मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैंने आपको जब आपने मुझे बोला तो मुझे लगा कि 1 घंटे यार मैं कर पाऊँगा। इस समय आधे घंटे बोल रहा था, बट हम लोग ऑन नियरली 1 एंड हाफ आवर हैं एंड आई कंप्लीटली एन्जॉयड द पूरा फॉर्मेट आपका। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आप जी। लोग इसी तरह से बढ़िया यार, मुझे लगता है कि बढ़िया काम चाहिए यार, हमारी इंडिया डिजर्व करती है। हाँ, हम सब अपने हम लोग भी स्टेक होल्डर हैं यार। थोड़ा सा मुझे पता है कि ये चैलेंजिंग स्पेस है जहां पर अच्छे कंटेंट पे लोग नंबर्स नहीं आते हैं। हुँ। उसको उसको सस्टेन करना आसान नहीं है। मतलब आई नो दैट द स्ट्रगल, बट लेकिन वो फेथ और बिना कुछ एक्सपेक्ट किए वो कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए जब एज लॉन्ग एज वी कैन डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।